नमस्कार मित्रों, आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद और माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा बरसती रहे। मित्रों, ईश्वर हमसे लगातार संपर्क करता है और हर वक्त हमारे चारों ओर मौजूद होता है, लेकिन फिर भी इतनी विशाल मौजूदगी के बाद भी हमें उसका अनुभव नहीं हो पाता। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी कई बार भक्तों को ईश्वर की मौजूदगी नहीं चल पाता और प्रभु के दर्शन ना होने से भक्त निराश होने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें कुछ ऐसी सूक्ष्म बातों का, कुछ ऐसे संकेतों का बोध ही नहीं है जो ईश्वर के संकेत होते हैं। इन संकेतों को ना समझने के कारण हमारा संपर्क ईश्वर की ऊर्जा से नहीं हो पाता है। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी 5 संकेतों की, जिनमें से यदि एक भी संकेत आपको मिलता है तो समझ लीजिए मित्रों, भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर पड़ गई है। वो हर वक्त आपके साथ हैं, आपके बहुत करीब हैं और इन संकेतों को मिलते ही आपको अपना साधना, आपको अपना पूजा पाठ और भी ध्यान लगाकर शुरू करना पड़ेगा। और आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने अपने प्रभु की आहट को समझा। तो मित्रों, सबसे पहले जानते हैं पहला संकेत, और वो ये है कि शिव कृपा जब व्यक्ति पर होती है तो उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्व आभास होने लगता है और खासकर स्वप्न के माध्यम से ऐसा होता है। मित्रों, जो हमारा चेतन मन है वो हमारे जागने से होता है, जबकि हमारा अवचेतन मन सदैव सक्रिय रहता है और निद्रा अवस्था में जो भी हम सपने देखते हैं वो अवचेतन मन ही दिखाता है। और ये जो सपने होते हैं ये व्यक्ति के तमाम इच्छाओं, तमाम शक्तियों और लालसाओं का परिणाम होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति निरंतर शिव साधना में रहता है, शिव की भक्ति में लीन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। व्यक्ति की आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित होती है और विजन पावर बढ़ जाती है। और ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली दिव्याओं ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाता है। भगवान शिव से, उस शाश्वत शक्ति से, उस शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाता है। और ऐसे में जो स्वप्न आते हैं, जो सत्य घटित होते हैं, भगवान शिव जो सर्वोच्च चेतना है, जो स्वयं शंभु हैं, ऐसे परम शक्ति से जुड़ने के बाद जो भी स्वप्न व्यक्ति को आते हैं, विशेषकर जो स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं, वो भविष्य की घटनाओं का पूर्व आभास होते हैं। और भविष्य में होने वाली घटनाओं का व्यक्ति को पहले ही पूर्व आभास हो जाता है, पहले ही ज्ञान हो जाता है। ये सिर्फ शिव कृपा से ही संभव है कि व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावनाओं को स्पर्श करने लगता है, देव तुल्य हो जाता है। और ऐसे ऐसे पूर्वाभास व्यक्ति को न सिर्फ स्वप्न में बल्कि किसी भी समय हो सकते हैं, जो साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव करना असंभव है। तो ये शिव कृपा का बहुत ही खास संकेत है। दूसरा संकेत शिव कृपा का है कि जो भी वाणी आप बोलते हो वो सत्य हो जाती है। विशेषकर जब आप ध्यान कर रहे होते हो तो उस समय मन में अकस्मात कोई विचार आ जाता है या ध्यान के तुरंत बाद आप कुछ बोलते हो तो वो वास्तव में घटित हो जाता है। तो ये शिव कृपा का बहुत बड़ा संकेत है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब आप साधना में गहरे उतरते हैं तो अंतर मन में छाए नकारात्मक विचार, हर तरह के विकार खत्म होने लगते हैं और मन निर्मल होने लगता है। आपके चक्र और विशेषकर आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है, ईश्वरीय ऊर्जा से सक्रिय हो जाते हैं। आपकी एनर्जी बहुत ही दिव्य हो जाती है और आप शिव की ऊर्जा से संपर्क बैठा पाते हो। शिव जो ब्रह्मांड का आधार है, कण कण में व्याप्त है, उनकी दिव्य अनुभूति आपके अंतर मन में गहराई तक उतरने लगती है। तब उस स्थिति में आप जो भी बोलते हो या जो भी विचार आपको आते हैं वो मिथ्या प्रलाप ना होकर बहुत प्रभावपूर्ण हो जाते हैं और आपका बोला हुआ सत्य हो जाता है। वाक सिद्धि की तरफ आप बढ़ने लगते हैं। तो ये शिव कृपा से ही संभव हो पाता है। आपकी चेतना का स्तर बहुत ऊपर हो जाता है, दिव्य हो जाता है। और चेतना का ये स्तर तभी ये एक व्यक्ति का हो पाता है जब वो शिव भक्ति में संपूर्णता डूब जाता है, शिवमय हो जाता है, भोलेनाथ के रंग में रंग जाता है। शिव कृपा का तीसरा संकेत है कि आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं और जो भी समस्याएं आपके जीवन में है उनका कोई ना कोई हल, उनका कोई ना कोई उपाय आपको नजर आने लगता है। मित्रों, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी असमंजस होते हैं और कई बार रास्ता ऐसी हालातों से उभरने से उसको नजर नहीं आता। लेकिन मित्रों, यदि भोलेनाथ की कृपा व्यक्ति के ऊपर हो
तो उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर नजर आता है। और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आप शिव भक्ति में लीन होते हैं, बहुत गहरे डूबे हुए होते हैं, तो अचानक ही आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार आते हैं, कुछ ऐसे संकेत आते हैं जो आपकी समस्या से जुड़े हुए होते हैं और उस समस्या से उभरने का कोई ना कोई रास्ता एक विचार के रूप में आपके दिमाग में आता है। और देवीय कृपा से कुछ ऐसे संकेत आपको मिलते हैं जो आपकी उलझनों से आपको बाहर निकलने में सहायता करते हैं। और ये संभव हो पाता है भोलेनाथ की कृपा से। जब आपकी परेशानी का हल आपको मिलने लगता है, आपका जीवन ज्यादा सरल, ज्यादा बेहतर होने लगता है, तो समझिए मित्रों, आप शिव की ऊर्जा से पूरी तरह से, पूरी गहराई से जुड़ चुके हैं और वो आप पर नजर रखे हुए हैं। चौथा संकेत शिव कृपा का है कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा दिव्य और ऐसा पहर होता है जब समस्त देवीय ऊर्जाएं, सकारात्मक ऊर्जाएं जो परम सत्य अर्थात शिव की ऊर्जा का ही एक हिस्सा है, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई होती है। ऐसे समय में अगर किसी व्यक्ति की नींद स्वतः ही खुलने लगे तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ये संकेत है कि आप शिव की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं और ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय संकेत, दैवीय आभास अवचेतन मन में पहुंचते हैं और आपकी नींद खुल जाती है बिना किसी के जगाए, बिना किसी अलार्म के। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि भगवान का इशारा है कि आपको इस समय को सोने में व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि ईश्वरीय इच्छा को समझकर इसका पूरा लाभ उठाना है और भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाना है। मित्रों, पांचवा संकेत है स्वप्न में आपको अगर शिवलिंग नजर आए, शिवालय नजर आए या आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं ये नजर आए, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है शिव कृपा का। मित्रों, अगर ये स्वप्न आपको आते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं कि भगवान की शिव के दर्शन आप स्वप्न के माध्यम से कर पा रहे हैं। इसके अलावा भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह जैसे डमरू है, रुद्राक्ष है, सर पे चंद्रमा है, त्रिशूल है आदि, ये सब स्वप्न में नजर आए तो ये भी शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर इस तरह के कोई भी चिन्ह, कोई भी संकेत आपको स्वप्न में दिखते हैं तो आपको भोलेनाथ की भक्ति में और भी गहराई से और पूरे अंतर मन से उतर जाना है। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो है शिव में मिलना, वो आपसे ज्यादा दूर नहीं होगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा और अगर आप लोग दिल से महादेव को मानते हैं तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जानकारी वीडियो, ज्ञान की वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए थॉट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।